अभिनंदन आभार स्वीकार करिए अपने दोस्त रसल रघुवंशी का नमस्कार। आप सभी साथियों को, शुभचिंतकों को, मित्रों को और सारे व्यूअर्स को रसल रघुवंशी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं नव वर्ष की। हम एक नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। आज के वीडियो को, रविवार की चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक कहानी से शुरुआत करता हूं। मुगल काल का दौरान है कि एक घटना है। सर हिंदी एक स्कॉलर थे, विद्वान थे जहांगीर के दौर में। उन्होंने आकर के जहांगीर को बताया कि राज जिब्राइल ने मुझे सपने में बताया कि भारत को, हिंदुस्तान को दारुल हरम से दारुल इस्लाम में परिवर्तित करने के लिए योजनाएं लाई जाएं, नीतियां लाई जाएं, जिससे भारत में दारुल इस्लाम की फतह हासिल की जाए और उस देश को इसका इस्लामीकरण किया जाए। उसके बाद जहांगीर ने कहा, तुम्हारे ही सपने में क्यों आए जिब्राइल, मेरे सपने में क्यों नहीं आई? मैं सम्राट हूं, मैं राजा हूं, मैं बादशाह हूं, तो मेरे सपने में क्यों नहीं आए? हाँ, अगर 1 महीने के अंदर जिब्राइल मेरे सपने में आकर के अब बात नहीं बताते हैं तो मैं तुम्हें सजा दूंगा, मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। हुआ भी यही। 1 महीने तक तो सपना होता है। 1 महीने तक कोई ऐसा सपना जहांगीर के आंखों में नहीं आया, नींदों में नहीं आया। शेख हिंदी को 12 वर्षों की कठोर कारावास की सजा दी। यह बातें बताती हैं कि हमारे देश में किस प्रकार से चीजों को बदला गया, किस प्रकार से मुगल बारात इस कहानियों को जोड़ करके एक एजेंडा सेट किया गया, एक नैरेटिव गठन किया गया। वास्तव में देखा जाए तो 1857 के संग्राम से पहले बहादुर शाह जफर जैसे बादशाहों ने हमारे देश की ग्रंथों की सराहना की है, बहुत सारे नीतियों की सराहना की है। हाँ, समस्या सिर्फ जो मुगल के पतन का कारण रहा वह औरंगजेब के कारण रहा, क्योंकि औरंगजेब को जिस प्रकार से सिखाया गया, समझाया गया और उसे कट्टर इस्लाम को फॉलो करने के लिए, वहाबी संप्रदाय को शामिल करने के लिए, भारत में लागू करने के लिए जो प्रेरित किया गया, उससे इस देश के रीति रिवाज तार तार हो गए। और उसी का उदाहरण लेते हुए बाद में 1857 में अंग्रेजों ने इस नीति को भारत में लागू करने का प्रयास किया और लगातार यह प्रयास किया कि हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ा जाए, उस पर कुठाराघात किया जाए, उसे अलग अलग किया जाए। और उसके बाद की क्या कहानी है, जिस प्रकार से अंग्रेजों द्वारा मोटिवेटेड जिन्ना ने देश के बंटवारे में अपनी अहम भूमिका निभाई, जो कि वास्तव में खुद एक सच्चे मुसलमान के रीति रिवाज को पालन ही नहीं करता था। और आज की परिस्थितियां भी उससे कहीं इतर नहीं है। वास्तव में देखा जाए, यदि आप पर अकूत संपदा है, प्रोस्पेरिटी है, तो उसके लिए आपके अंदर उसको बचाने की क्षमता, साहस होना चाहिए। एक कमजोर हाथ में हजारों का हीरा, अरबों का धन, करोड़ों की संपदा सुरक्षित नहीं रह सकती है। वही हमें अपने देश में लागू करना होगा। जब तक इस देश में एकजुटता नहीं होगी, लोगों में भाईचारा नहीं होगा, तब तक यह देश पुनः सोने की चिड़िया नहीं बन पाएगा। इस प्रकार से सम्राट अशोक ने, द ग्रेट अशोक ने इस देश में सर्वधर्म संभाव की बात की। खुद बौद्धिस्ट होते हुए भी उन्होंने कभी हिंदुओं के साथ अत्याचार नहीं किया, उनको अपमानित नहीं किया। उसके बाद हम अकबर को देखते हैं। आज के समय में तो अकबर की बड़ाई करना भी एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। लोग आपको एंटी नेशनल क्या क्या शब्दों से नवाज सकते हैं, लेकिन एक बार आप अकबर की नीतियों को ध्यान पूर्वक समझें, उसको जानें, तो आपकी समझ में आएगा कि उस समय दिवाली के पर्व को एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता था, जिसे जश्न चिरागा नाम से संबोधित किया जाता था। इस दशहरे का वक्त आता था तो उस समय भी अकबर जिस प्रकार से दशहरे का पर्व मनवाता था, वह भी अपने आप में उदाहरण है। आप समझ सकते हैं कि वह बड़े बड़े पुतले बनवाता था रावण के, और उसके पेट के बीचों बीच मटका रख दिए जाते थे और बहुत सारे बच्चों को उसमें निशाना साधने के लिए कहा जाता था और उस मटके में शरबत भरा रहता था। जब बच्चे उसमें निशाना साधते थे तो उसके पेट से जो शरबत गिरता था उसका पान करके वह दशहरे का जश्न मनाते थे। तो ये बातें धीरे धीरे किस प्रकार से तोड़ी गई, रोड़ी गई और अंग्रेजों द्वारा यह बीज बोया गया, उसको लगातार पुष्पित सिंचित किया गया बहुत प्रकार के सांप्रदायिक संगठनों द्वारा, जो कहीं न कहीं अंग्रेजों से जुड़े हुए हैं। किसी एक संगठन का नाम लेना यहाँ पर उचित नहीं होगा, क्योंकि दूसरे पक्ष कहेगा कि उसका क्या नाम नहीं लिए। बच्चों की तरह हम दूसरों द्वारा कही गई बातों पर भरोसा कर लेते हैं बिना फैक्ट चेक किए। आज हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बनते चले जा रहे हैं बिना यह समझे कि वास्तव में तथ्य क्या है, हमारा इतिहास क्या है। यही हमारी आपस में लड़ने की
परंपरा ने ही हमें इतने वर्षों तक गुलाम रखा। आप देख सकते हैं गुप्त काल, मौर्य काल, पहले का चाणक्य का भारत कितना प्रॉस्परस था। आप देख सकते हैं वैदिक कालीन संस्कृतियां हमारे देश में पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण थी। जब हमारे देश में ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपनिषदों की रचना की गई, ऐसी विराट दार्शनिक और आध्यात्मिक सोच में पहुंच पाना, इतने उच्च स्तर का चिंतन कर पाना किसी भी संस्कृति के लिए आज भी आसान नहीं है। जैसा कि हम बहुत से वेस्ट के बड़े बड़े दार्शनिकों ने, भारत के वैज्ञानिकों ने भारत की संस्कृति की, भारत की सभ्यता की तारीफ की है, हमें उसको समझना होगा, हमें अपने वेदांत को समझना होगा, हमें अपने सांख्य वैशेषिक षट दर्शन जिसे कहा जाता है उसे समझना होगा, हमें अपने बौद्ध दर्शन को समझना होगा, हमें अपने जैन दर्शन को समझना होगा। हमें छोटी छोटी बातों को लेकर के आपस में लड़ना झगड़ना ये बंद करना होगा। यही मेरा संदेश है, यही मेरा अनुरोध है, यही मेरा आप लोगों से निवेदन है। नए वर्ष में नई सोच के साथ, नई विचारधारा के साथ जो अंकों का परिवर्तन हुआ है, 22 के बदले आप जब 23 हाथ से लगाना चालू कर देंगे तो अपनी सोच में भी कुछ नई चीजें जोड़ लें। हमें एक समृद्ध भारत का निर्माण करना है तो हमें उन मुद्दों पर बात करनी है जो वाकई देश की समस्या है, जैसे बेरोजगारी है, भूखमरी है। आज भी इस देश में 40% से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन जी रहे हैं। कोरोना ने लोगों को जीवन को और दुर्भर बना दिया है। आज हमारे देश के 80 करोड़ लोगों को भोजन देना पड़ रहा है मुफ्त में। सरकारों को इतने वर्षों बाद आजादी के हमें मुफ्त भोजन देना पड़ रहा है, तो ये हमारे लिए शर्म की बात है, सम्मान की बात तो कतई नहीं है। तो हमें उन लोगों को ऊपर उठाना होगा जो कुछ लोगों के हाथों में इस देश की 80% संपदा आ गई है, उससे निकाल करके लोगों के बीच बांटने का प्रयास करना होगा। उसके लिए एक वैज्ञानिक और न्याय संगत तरीका अपनाना होगा, लोगों को स्किल्ड बनाना होगा, लोगों को कुशल बनाना होगा, लोगों को विचारवान, लोगों को सामर्थ्यवान और सबसे महत्वपूर्ण लोगों को जागरूक बनाना होगा। तो आइए जुड़ते हैं इस मुहिम में और अपने देश को और मजबूत बनाते हैं। तर्कहीन बातों से दूर होकर के तर्कपूर्ण चिंतन की तरफ देश को आगे ले जाते हैं। विदा लेता हूं इस उम्मीद के साथ कि जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। अपने को ख्याल रखें और हाँ, सकारात्मकता के प्रचार में इस वीडियो को शेयर करिए, अपने कमेंट के माध्यम से अपने विचार मुझ तक प्रेषित करिए। मेरे उत्साहवर्धन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। नमस्कार, धन्यवाद।